अस्सलाम वालेकुम। फरजाना के साथ आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। तेलंगाना के सीएम केसीआर बोले तेलंगाना की हुकूमत वाले गरीबों को दूर करने के वास्ते खास प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। हैदराबाद में सिक्योरिटी को टाइट करने और क्राइम को रोकने सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं। हैदराबादी बिरयानी के वास्ते टीम इंडिया के कैप्टन धोनी एक होटल छोड़ के दूसरी होटल को चले गए। मध्य प्रदेश के एमएलए एक दावत में पहले की एमपी की साड़ी के पल्लों से हाथ पहुंचे। और कम उम्र बच्ची की जिंदगी खराब करने वाले अम्मा, बहन और भौने को फलकनुमा केस वाले अदालत में पेश कर दिया। बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन शबाना आजमी की 64वीं सालगिरह पे रियल चैनल की खास रिपोर्ट पेश। अब खबरें तफसील से देखेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बोले रियासत में से गरीबी हटाने के वास्ते तेलंगाना की हुकूमत वाले खास प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। फाइनेंस कमीशन की 14वीं मीटिंग में शरीक होते हुए केसीआर बोले हैदराबाद तेलंगाना में आमदनी के मामले में टॉप पे है कते। उन्होंने बोले रियासत में से गरीबी दूर करने के वास्ते तेलंगाना की हुकूमत वाले नए नए प्रोग्राम निकाल रहे हैं और रियासत में हर दलित खानदान को हम लोग 3 एकड़ ज़मीना बांट रहे हैं और हर घर में पीने के पानी की सहूलत भी पहुँचा रहे हैं। फाइनेंस कमीशन के ऑफिसरों को उन्होंने रियासत के हालात के बारे में भी बताए और केसीआर बोले तेलंगाना में थोड़े डिस्ट्रिक्ट जैसे खम्मम, महबूब नगर बैकवर्ड है। कबायलियों को 12% रिजर्वेशन देने के वास्ते कामा करेंगे बोल के भी केसीआर बोले। इन्होंने ये भी बोले जो भी रियासत में इंडस्ट्रियां खोलना चाह रहे हैं उनको ज़रूरी सहूलत देते कते। आखिर में केसीआर फाइनेंस कमीशन से तेलंगाना को ख़ास दर्जा दियो बोल के रिक्वेस्ट करे। उस वक्त पे ख़जाने के वजीर ई राजेंदर और दूसरे ऑफिसर भी थे। We want to reinvent and reorient Telangana for this purpose. The institution of the Finance Commission has a formidable reputation of nurturing the spirit of cooperative fiscal federalism and successfully adjudicating the claims of the centre and states in a fair and equitable manner. शहर हैदराबाद में सिक्योरिटी मजबूत करने और क्राइम को रोकने के वास्ते पूरे हैदराबाद में सीसीटीवी कैमरे लगाने के काम चल रहे हैं। शहर हैदराबाद में हो रहे क्राइमों को रोकने और सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम करने के वास्ते हुकूमत वाले पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्लान बनाए और उसके वास्ते जीएचएमसी वाले तैयारियां भी शुरू कर दिए और शहर के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए रहेंगे और 24 घंटे ये कैमरे कामा करेंगे बल्कि जीएचएमसी के ऑफिसरों का बोलना है। और सीसीटीवी कैमरे हर सरकारी ऑफिस में लगाने का भी प्लान है। वो कई को बोले तो क्राइम और सिक्योरिटी के वास्ते पहले मरहले में ऐसे एरियो में कैमरे लगाएंगे जहाँ पे बहुत क्राइम होते। ये प्रोजेक्ट के वास्ते 450 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है। तो इसके ये जो कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करने का मकसद ये एक ही है कि जीएचएमसी के तमाम जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, तमाम जो कंप्लेंट्स जो तकरीबन तरह से रोड सेफ्टी या हर रोड से डैमेज की तरफ से आते हैं, उसको मॉनिटर करते हुए ये कॉन्सेप्ट का पेरेंट डिपार्टमेंट जीएचएमसी होगा। तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर ई राजेंदर बोले तेलंगाना में नए राशन कार्ड देने के वास्ते एक कमेटी बना। तेलंगाना रियासत में बोगस राशन कार्ड जब्त करने के बाद नए राशन कार्ड देने के वास्ते हुकूमत वाले एक कमेटी बनाए। खजाने के वजीर ये कमेटी के सदर है। ये कमेटी वाले नए राशन कार्डों को खाली अनाज के वास्ते रखते करते। नए राशन कार्ड दूसरे स्कीमों के वास्ते काम नहीं आएंगे। नए राशन कार्ड देने के वास्ते पूरे तैयारियां हो गए। सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं पूरे तेलंगाना में से 10 लाख राशन कार्ड जब्त करे। अब हुकूमत खाली हकदारों को और ज़रूरतमंद कुछ राशन कार्ड देने वाली है। नए राशन कार्ड देते वक्त बायोमेट्रिक सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। ये कमेटी में सदर ई राजेंदर के अलावा दूसरे मिनिस्टर नरसिम्हा रेड्डी, हरीश राव और जोगी रमन्ना भी है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी अनंतपुर में पार्टी के लीडरों के साथ एक मीटिंग करके बातें करें। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर और आंध्र प्रदेश असेंबली के अपोजिशन लीडर वाईएस जगन मोहन रेड्डी जुम्मा के दिन अनंतपुर में पार्टी के लीडरों के साथ एक मीटिंग करे और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर औंठ लेते हुए बोले चंद्रबाबू गंदा सियासी खेल खेल रहे और कुछ भी काम नहीं करके खाली टाइम पास कर रहे और इलेक्शनों के जब करे थे सो वादे भी उन्होंने अब तक पूरे नहीं करे। जगन मोहन रेड्डी नौकरियों के, डाकरा औरतों के, किसानों के प्रॉब्लम दूर नहीं कर रहे बल्कि चंद्रबाबू नायडू के ऊपर बहुत कुड़कुड़ा लिए।
हैदराबादी बिरयानी के वास्ते क्रिकेट के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी एक होटल छोड़ के दूसरी होटल को चले गए। हैदराबाद की बिरयानी पूरी दुनिया में मशहूर है। ज़रा सोचो, हैदराबाद को आए, सामने बिरयानी रखी हुई है और कोई ये बोले यहाँ पे ये बिरयानी नहीं खा सकते, तो दिल पे क्या गुजरेंगी। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के साथ ये दिल को जलाने वाला हादसा हैदराबाद की होटल ग्रैंड काकतिया में हुआ ये धोनी 2020 क्रिकेट मैच के वास्ते हैदराबाद को आए। आते ही उनको हैदराबादी बिरयानी याद आ गई। उन्होंने अपने साथी अंबाटी रायडू को बोले, अगर कोई आगरा को गया, ताजमहल नहीं देख के खाली आगरा का पागल खाना देख के आया तो उससे बड़ा पागल कोई नहीं हो सकता, नहीं ना। ऐसे में हैदराबाद को आके हैदराबाद की बिरयानी नहीं खाया तो मेरा हैदराबाद का सफ़र अधूरा रह जाएगा। मैं टीम के खिलाड़ियों को हैदराबाद की बिरयानी खिलाना चाह रहा हूँ। उस पे अंबाटी रायडू बोले, ये कौन सी मुश्किल बात है। रायडू ग्रैंड काकतिया में घर से बिरयानी बना के भिजा दिए। अब जो लोग हैदराबादी बिरयानी का नाम सुन के रना बनाए होंगे, उनके सामने हैदराबादी बिरयानी की खुशबू महक रही थी। धोनी और उनके साथियाँ बिरयानी खाना चाह रहे थे। उत्ते में होटल के लोग खिलाड़ियों और बिरयानी के बीच में दीवार बन गए। वो लोग बोले, खबरदार, यहाँ पे बाहर से लाके खाना नहीं खा सकते। उस पर कैप्टन धोनी को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी टीम को ग्रैंड काकतिया होटल से लेके होटल ताज कृष्णा में चले गए। अब हमको ये नहीं मालूम हुआ उन्होंने बिरयानी रास्ते में खाए या फिर ताज कृष्णा में बैठ के खाए। रियासत आंध्र प्रदेश के आपाशी के वजीर देविनेनी उमा जगनमोहन रेड्डी अपोजिशन लीडर की पोस्ट पे बैठने के काबिल नहीं है बोले। रियासत आंध्र प्रदेश के आपाशी के वजीर देवनैनी उमा वाईएसआर कांग्रेस के सदर और अपोजिशन के लीडर जगनमोहन रेड्डी पे पुकार लेते बोले, जगन अपोजिशन लीडर की कुर्सी पे बैठने के भी काबिल नहीं है। इन्होंने बोले, जगन के गुरूर की वजह से उनको इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा। देवनैनी उमा बोले, लोग जगन को इस वास्ते वोट नहीं दिए, कई को बोले तो लोगों को मालूम था जगन उनकी हिफाजत नहीं कर सकते। उन्होंने जगन किसानों के कर्जे के मसले को उठा रहे बोल के औंट लिए। జగన్మోహన్ రెడ్డి, నీ అహంకారం వల్ల నువ్వు ఓడిపోయావు, నీ చేతగాంతనం వల్ల నువ్వు ఓడిపోయావు, రైతు రుణమాఫీ అవదో అసాధ్యం అన్నావు కాబట్టి నువ్వు ఓడిపోయావు। तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर केसीआर बोले, 19 सितंबर से तेलंगाना हुकूमत की तरफ से झीलों का सर्वे शुरू हो रहा है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर बोले, 19 सितंबर से तेलंगाना के झीलों का सर्वे शुरू कर रहे हैं और ये सर्वे बड़े पैमाने पे होने वाला है। इसके वास्ते पूरे इंतजाम हो गए। सीएम केसीआर बोले, झीलों को साफ रखने और उनकी हिफाजत के वास्ते काम शुरू हो रहे हैं। जुबली हिल्स के इलाके बोराबंडा साइड 3 में फ्री टाइलरिंग सेंटर का इनॉग्रेशन जुबली हिल्स के एमआईएम लीडर नवीन यादव के हाथों से हुआ। इस मौके पे जानी मियां, सनत नगर डिवीजन प्रेसिडेंट मोहम्मद शौकत और एमआईएम के कारकुना भी मौजूद थे। सीपीआई के लीडर के अरुणा मीडिया वालों से बातें करते हुए रियासत एपी के चीफ मिनिस्टर और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर पे बहुत औंठ लिए। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के नारायणा मीडिया वालों से बातें करते हुए दोनों रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीएमओ पे पुकार लिए और दोनों भी लोगों के प्रॉब्लम दूर करने के बजाय टाइम पास कर रहे बोल के इल्ज़ाम लगाए। के नारायणा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर पे कुड़कुड़ाते हुए बोले, मीडिया पे पाबंदी लगाने के मसले पे केसीआर चुपका चुपीच दखल दिए और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पे पुकार लेते हुए इन्होंने बोले, आंध्र प्रदेश के सदर मुकाम और दूसरे सियासी कामों को लेके चंद्रबाबू नायडू सीरियस नहीं है। के नारायणा नरेंद्र मोदी हुकूमत के 100 दिनों पे भी अपने ख्याल जाहिर करते हुए बोले, एनडीए हुकूमत वाले ज़रूरी चीज़ों के रेटों पे कंट्रोल करने में फेल हो गए थे। రాజధాని ఎక్కడ అని చెప్పని పరమానంద శిష్యు సూది మోసినట్టుగా ఒక రాజధాని అంశం పెట్టుకొని దానికి ఒక కమిటీ వేసి ఇతర దేశాలు కూడా తిరగాలని చెప్పేసి నేను న్యూయార్క్ లాగా ఉండాలి, నేను సింగపూర్ లాగా ఉండాలని ఇట్లాంటి జపం చేస్తున్నాను. అంటే గుర్రానికి గుగ్గులు పెట్టి మూతి కట్టేసి ఎట్టుంటుందో ఆ విధంగా ఇచ్చి కాలికి బలమం కట్టుకొని దిగిన ఎక్కడ బావ అన్న వంగ తోటకడ బావ కాదు, నేను మాత్రం మీ ఇచ్చే హామీని నేను బాల పంచుకోవాలని చెప్పేసి చెప్పేసాడు। पहले के मिनिस्टर डी के अरुणा सीएलपी ऑफिस में मीडिया वालों से बातें करते हुए तेलंगाना के सीएम केसीआर महबूब नगर में जो बयान दिए उस पे बहुत औंठ लिए। कांग्रेस के पुराने लीडर डी के अरुणा सीएलपी ऑफिस में मीडिया वालों से बातें करते हुए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव महबूब नगर में जो बयान दिए थे उस पे औंठ लिए और बोले, कांग्रेस पार्टी वाले जो काम करे उसका क्रेडिट केसीआर ले लेना चाह रहे। डी के अरुणा बोले, केसीआर इंडस्ट्रियों का
जो प्लान बनाए उसके वास्ते है सो 30,000 एकड़ ज़मीन के हिसाब से कामा होना। उन्होंने महबूबनगर के लोगों को नौकरियां दियो बोल के भी केसीआर से डिमांड करे। बंजारा हिल पुलिस की तरफ से डीसीपी सत्यनारायणा की सदारत में ट्रैफिक के प्रॉब्लमों को हल करने के वास्ते प्राइवेट स्कूल चलाने वालों, दुकानदारों और दूसरे इदारों के लोगों के साथ एक मीटिंग करे। इस मौके पे डीसीपी बंजारा हिल, सीआई बंजारा हिल और दूसरे लोग भी थे। कमसिन बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने वाली अम्मा, भौनई और बहन को फलकनुमा पुलिस अदालती तहवील में दे दी। अपनों के हाथों से बर्बाद होने वाली बदनसीब बच्ची के करीबी रिश्तेदारों को 19 सितंबर को अदालती तहवील में फलकनुमा की पुलिस दे दी। ये वाक़े की डिटेल ऐसी है। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के एरिया वटापल्ली की एक कम उम्र बच्ची को उसकी अम्मा, उसकी बहन और भौने गुनाहों के दलदल में ढकेल दिए थे। ये बच्ची से वो लोग धंधा करा रहे थे। थोड़े दिन पहले ये बच्ची को 6 दिनों के कॉन्ट्रैक्ट पे वो लोग कौन की आदमी के साथ गोवा को भी भिजाए थे कहते। ये बच्ची गंदगी से तंग आके एक एडवोकेट जय विंध्याला को अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई। एडवोकेट जय विंध्याला मीडिया के साथ फलकनुमा पुलिस स्टेशन को जाके बच्ची पे हो रहे सो जुल्म की रिपोर्ट लिखाए। फलकनुमा की पुलिस बच्ची के भौने मोहम्मद अकबर, अम्मा खुर्शीद बेगम और बहन सोमिया बेगम पे सेक्शन 376, 370 ए और 506 लगा के अदालती तहवील में दे दिए। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के एरिया यूसुफगुड़ा LN नगर की रहने वाली 28 साल कल्याणी का उसकी अम्मा लक्ष्मी ने मर्डर कर दिया। ऐसा मालूम हुआ कल्याणी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी और उसके और लक्ष्मी के बीच में थोड़े दिनों से जायदाद को लेकर झगड़ा चल रहा था। घर के बाहर ही वालदा लक्ष्मी अपनी बेटी का बहुत ही बेरहमी से तेज धार वाले हथियार से हमला करके कत्ल कर दी और बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन को जाके सरेंडर हो गई। पुलिस वाले लाश को उस्मानिया दवाखाने को भिजा दिए और केस की छानबीन कर रहे। तेलंगाना के डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली के सगे भाई मोहम्मद सिद्दीक CMD बाबू मियां डेयरी प्रोडक्ट की बेटी का अख्द 18 सितंबर को मेट्रो क्लासिक फंक्शन हॉल में हुआ। डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली के सगे भाई की बेटी का अख्द ख्वाजा जहीरुद्दीन के बेटे हाफिज ख्वाजा आसिमुद्दीन के साथ 18 सितंबर को आरामगढ़ चौरस्ते के पास मेट्रो क्लासिक फंक्शन हॉल में हुआ। इस फंक्शन में रूबी वरियल चैनल के सदरनशीं जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी शरीक हुए और नौशा को मुबारकबाद दिए। इस मौके पर रियासती मिनिस्टरा नायनी नरसिम्हा रेड्डी, पद्मा राव, कौंसल सदरनशीं स्वामी गौड़, सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद मेयर माजिद हुसैन, कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शबीर, नामपल्ली TRS इंचार्ज रहीमुल्ला नियाजी और बड़े बड़े लोग मौजूद थे। बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन शबाना आजमी की 64वीं सालगिरह के मौके पे रियल चैनल की तरफ से एक खास रिपोर्ट पेश है। शबाना आजमी बॉलीवुड के टॉप हीरोइनों में से एक है। उनके वालिद कैफी आजमी भी मशहूर शायर और उनकी अम्मा भी ज़बरदस्त एक्ट्रेस थे। शबाना आजमी ग्रेजुएशन के बाद पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेके 1973 में मुंबई को आ गए। मुंबई में उनकी मुलाकात फिल्मों के मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास से हुई। ख्वाजा अहमद अब्बास उनको अपनी फिल्म फासले में काम करने के वास्ते बोले। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, पलकें उठा के आपने जादू जगाए हैं। सपना भी आप ही है, हकीकत भी आप है। मगर उससे पहले दूसरे डायरेक्टर शाम बेनीगल शबाना आजमी को लेके बनाए थे सो फिल्म रिलीज हो गई जिसमें उन्होंने ज़बरदस्त एक्टिंग करे थे। ये फिल्म हैदराबाद के एक सच्चे वाक़े के ऊपर बनी सो फिल्म थी। उनको 1974 में ये फिल्म रिलीज़ हुई। ये फिल्म में उनका रोल एक गांव की लड़की का था। ये रोल करने के वास्ते डायरेक्टर शाम बेनीगल दूसरे कित्ते की हीरोइनों को सेलेक्ट करे थे और ये रोल के बारे में सुनाए थे, मगर कोई भी काम करने के वास्ते रेडी नहीं हुए। मगर ये रोल के बारे में जब शबाना आजमी को बोले तो उन्होंने गाँव की लड़की का रोल करने रेडी हो गए थे। अरे फुलवा कहाँ है? बाजार गई है चकल्लस करने। मगर ये आप क्या कर रही हैं? बैठे बैठे मन उगता गया था, बस बैठ गई कुछ बनाने। गंध तो बहुत बढ़िया आ रहा है। तुमको भी तो नमकीन ही अच्छा लगता है ना?
शबाना आजमी ये रूल को चैलेंज के वैसा समझते हुए ज़बरदस्त एक्टिंग करे और एतराज़ करने वालों का मुंह बंद कर दिए और ज़बरदस्त एक्टिंग से लोगों का दिल भी जीत लिए। ये फिल्म सुपरहिट हुई थी। उनको ये फिल्म के वास्ते बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला। उसके बाद 1975 में बनी श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत में भी उन्होंने ज़बरदस्त एक्टिंग करे। इसके बाद से उनके कामयाबियों का सिलसिला शुरू हो गया और उनको फिल्मों में काम करने के वास्ते ऑफर मिलना शुरू हो गए। कुमार बाबू, जीवन का सफ़र कितना भी लंबा हो छोटा लगता है, लेकिन इस छोटे से सफ़र की कहानी कितनी लंबी होती है। एक दिन पिताजी को दिल का दौरा पड़ा, बिस्तर से हिलने के काबिल भी नहीं रहे। नौकरी जाती रही। कुछ ही दिनों में फाके होने लगे। ऊपर से सौतेली माँ के ताने, ऐसी बातें करती थी कि पत्थर भी बिलबिला के चीख उठे। मैं तो इंसान हूँ, क्या करती। उन्होंने ज़्यादा 8 फिल्मों में काम करे। शबाना आज़मी ज़बरदस्त एक्टिंग करते हुए आर्ट और कमर्शियल सिनेमा को आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा दिए। उसके बाद उन्होंने मशहूर डायरेक्टर सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में भी काम करे। इसके वास्ते उनको बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मोहम्मद भाई, कबाब की तैयारी कर, मैं बकरा काट के आती हूँ। चलो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। हाँ अरुण, तुमने हाथ नहीं पकड़ा, वो हाथ पकड़ो। शाबाश। अरे आप क्या कर रही हैं? माफ करना बाबा, दिखाई नहीं देता ना, अंधी हूँ। ओह, अगर आप अंधी हैं तो आपको लकड़ी रखनी चाहिए। लड़की जो इतनी कड़की है कि भूख के मारे खुद लकड़ी हुई जा रही है, वो बेचारी लकड़ी कहाँ से लाएगी? एक मिनट, ये कुछ पैसे आप रख लीजिए। नहीं नहीं बाबा, नहीं रख लीजिए। भगवान तुम्हारा भला करे। कोई बात नहीं। चलो बच्चों, सुनिए जी। मैं अंधों के स्कूल का मास्टर हूँ। आप हमारे स्कूल में भर्ती क्यों नहीं हो जाती? जी सोचूंगी, लेकिन फिलहाल तो मुझे अपनी बीमार बहन के लिए दवाइयाँ लानी हैं, जो इस वक्त अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रही होगी। इसके अलावा इनके टॉप फिल्मों में परवरिश, अमर अकबर एंथोनी, अर्थ है। शबाना आज़मी के करियर की ज़बरदस्त फिल्म अर्थ फिल्म है। महेश भट्ट की ये फिल्म में उन्होंने एक ऐसी शादीशुदा औरत का रोल करे जिसका शौहर दूसरे औरतों की खातिर उनको छोड़ देता। ये फिल्म में एक्टिंग करने के वास्ते उनको बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उनके ख़ास फिल्मों में 1983 में बनी फिल्म मंडी है। चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए, चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। जाने मन गुल बदन मेरी बात मानिए। उनको जो फिल्मों के वास्ते अवार्ड मिले उसमें मंडी, खंडर, पार शामिल है। उनकी ख़ास बात यह है कि उन्होंने रोल के हिसाब से एक्टिंग करते हुए हर फिल्म में अपनी एक अलग पहचान बना लेते। बहरहाल उन्होंने अदाकारी को हकीकत में बदलते हुए लोगों का दिल जीत लेते। इसके अलावा उन्होंने सियासी और समाजी मैदान में बहुत से कारनामे करे और आज भी उन्होंने समाज की भलाई के वास्ते कामा करते। रियल चैनल के स्टाफ की तरफ से भी उनको सालगिरह की मुबारकबाद पेश है। अब ये, अरे बेटी ठहरो ठहरो, हम तुम्हारा नाप तो ले लें। नहीं मैं वो नहीं हूँ जो आप समझे। मेरा नाम लक्ष्मी है। ये लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ पकड़ के लेकर आए। अच्छा तो इससे पकड़ कर लाए हैं और मुन्ना कह रहा था कि हमें कहाँ से पकड़ कर लाए? चुप है, चल। हमारी बात पकड़ में आई कि ये है वो असली पकड़। हाँ अच्छा बाबा चलो, सबको ही पकड़ो। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी और सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू इंडिया के दौरे पे है सो बिल गेट्स से जुमे के दिन दिल्ली में मिलकर बातें करें। इंडिया के दौरे पे है सो माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स और उनकी बीवी मेलिंडा गेट्स जुमा के दिन पीएम नरेंद्र मोदी और सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू से मिले। वेंकैया नायडू बिल गेट्स के दौरे पे बहुत खुशी जाहिर करे और बिल गेट्स के कामों की तारीफ करे। वेंकैया नायडू बिल गेट्स के साथ तरक्की के दूसरे कामों के बारे में भी बातें करे और ऐसी उम्मीद है कि बिल गेट्स का साथ रहा तो आगे उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बिल गेट्स और उनकी बीवी नितिन गडकरी से भी मिलने वाले हैं बल्कि मालूम हुआ। मध्य प्रदेश के एमएलए दिनेश राय एक दावत में पहले की एमपी नीता पिटरिया की साड़ी के पल्लों से हाथ पहुंचे। मध्य प्रदेश में एक दावत में बड़े बड़े लीडर आए हुए थे। उनमें आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जीते सो एमएलए दिनेश राय, बीजेपी की पहले की एमपी नीता पटेरिया और एक मिनिस्टर गौरी शंकर दावत में खा के बाहर निकल रहे थे।
एमएलए दिनेश राय का हाथ कच्चा था, शायद उनके जेब में दस्ती न थी। उन्होंने बाजू से जा रहे सो नीता की साड़ी से हाथ साफ कर लिए। बीच में ठहरे हुए सांप ये तमाशा देखने के और एमएलए को ऐसा करने पे नसीहत करने के बजाय मजा ले रहे थे। बाद में नीता को मालूम हुआ तो उन्होंने दिनेश पे बहुत औंट लिए कते। दिनेश राय आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जीते थे। आज़ाद मुल्क के आज़ाद उम्मीदवार अपने आप को हर मामले में आज़ाद समझ रहे कि क्या है कि हमारे को ये भी मालूम हुआ नीता और दिनेश में दूर की रिश्तेदारी भी है। नीता उनकी सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ बोले तो हम समझ रहे थे दोनों का रिश्ता साली और भौने का होगा, मगर बाद में मालूम हुआ दोनों देवर भाभी है कते। ये अंग्रेजी ज़बान भी अजब ज़बान है, एक हुरूफ चौतरफ बोले जैसा। कौन से भी बूढ़े रिश्तेदार को अंकल बोल दो चल जाता, कौन सी भी बुढ़ी को आंटी बोल दो चल जाता। वैसे ये सिस्टर इन लॉ भी कितने की रिश्तों के वास्ते काम आ जाता करते। खैर, तो हम बात कर रहे थे हमारे देश के काबिल एमएलए की। ये लोग तकरीरों में तो पब्लिक को शराफत और सफाई की तालीम देते, मगर खुद क्या क्या करते वो भी पब्लिक के सामने आते रहता। इतने बड़े आदमी के पास क्या 10 रुपये नहीं थे दस्ती खरीदने, या फिर जेब में दस्ती रहने के बाद भी उन्होंने मस्खरे पने के वास्ते ऐसी हरकत करे, या फिर उन्होंने ये सोचे होंगे जेब में हाथ डाल के दस्ती निकालने की तकलीफ उठाने के बजाय फटाफट साड़ी से हाथ पोंछ लेने में वक्त की बचत हो जाएंगी, दस्ती भी साफ रहेंगी। बहुत सारे लोग अपनी चालाकी से दूसरों की गफलत से अपना काम निकाल लेते। मध्य प्रदेश के एमएलए के ये वाक़े पे हमको एक और वाक़या याद आ गया। दो दोस्त फिल्म देखने टाकीज़ को गए हुए थे। एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछा, यार मेरे मुंह में पान है, मैं थूकना चाह रहा हूँ, कहाँ थूकूं? तो दूसरा दोस्त बोला, तेरे बाजू वाले के जेब में थूक दे। पहला दोस्त बोला, अगर उन्हें देख लिया तो? दूसरा बोला, इतनी देर से तेरे जेब में मैं थूक रहा हूँ, तू देखा क्या? मगर दिनेश राय जो हाथ की सफाई दिखाए वो कैसा ना कैसा नीता पटेरिया को मालूम हो गई कते। उन्होंने दिनेश राय पे गुस्से में आके बोले, मेरी साड़ी का तो नहीं, अपनी पोजीशन का तो ख्याल रखना था। साड़ी का क्या है, वॉशिंग मशीन में डाले तो साफ हो जाएंगी, तुमको तो वॉशिंग मशीन में नहीं डाल सकती हूँ। नीता ये भी बोले, उन्होंने आज़ाद एमएलए की शिकायत पार्टी हाईकमान से कर दिए करते। देखना है पार्टी हाईकमान क्या करती। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव 18 सितंबर को साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में हुए प्रोग्राम में मोदी पे औंटते हुए बोले, अच्छे दिन लाने वाले अभी भी झूला झूल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव साइंटिफिक सेंटर में KGMU की तरफ से हुए प्रोग्राम में 350 करोड़ रुपये के प्रोग्रामों का इनॉग्रेशन करे और बाई इलेक्शनों में अपनी जीत के बाद इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर औंट लेते हुए बोले, मोदी अच्छे दिन लाते बोल के खुद अभी भी झूला ही झूल रही। इन्हों बोले, देखो आगे आगे क्या होता। मोदी सरकार के बारे में कुछ भी नहीं बोले तो अच्छा रहता, आप लोग खुद ही सब देख रहे हैं। अखिलेश बोले, मोदी अभी झूला ही झूल रहे, उनको और झूला झूलने दो और रियासती हुकूमत KGMU को पूरा सपोर्ट करेंगे कहते। दिल्ली के तुगलक रोड पे 12 नंबर बंगले को चौधरी चरण सिंह की यादगार बनाओ बोल के RLD के लोग एहतजाज करे। दिल्ली के तुगलक रोड के 12 नंबर बंगले में पहले के प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह रहते थे। उनका इंतकाल 1987 में हुआ था। उस वक़्त से लेके अब तक वहाँ पे उनके बेटे अजीत सिंह रह रहे। उनको ये सरकारी घर खाली करो बोले थे तो भी उन्होंने घर खाली नहीं कर रहे थे। उन्होंने हट रहे नहीं थे बोल के पानी, लाइट और नल का कनेक्शन भी काट दिए थे। 19 सितंबर को RLD के कारकुना ये घर को चौधरी चरण सिंह की यादगार बनाओ बोल के दिल्ली से 38 किलोमीटर दूर मुरादनगर में एहतजाज करे, जिसके बाद RLD के लोगों में और पुलिस वालों में झड़प हो गई। मारामारी और भागम दौड़ी में 20 जने खूनम खान हो गए। ये एहतजाज के बारे में सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू बोले, धागा डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, कानून के हिसाब से घर खाली कराए। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता दो उसमें MLA हैं जो काफ़ी घायल व्यवस्था में है, उनको देखा। टोटल 20-25 और लोग भी कार्यकर्ता घायल हुए थे, इस हॉस्पिटल में आए थे, उनकी तो प्राथमिक चिकित्सा हो गई और वो घर चले गए हैं। उनमें भी काफ़ी की हालत काफ़ी ख़राब है। लेकिन यहाँ जो मैंने देखा उससे तो लगता है कि पुलिस ने बड़ा बर्बरता का व्यवहार किया। दो तो उसमें विधायक हैं और फट गई हैं, हाथ में दोनों में लगा हुआ है, CT स्कैन करना पड़ रहा है। इसकी हम ज़रूर कार्रवाई की मांग करेंगे। सब पुलिस वालों ने नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने बड़ा गलत व्यवहार किया। अजीत सिंह जी बीच में मेरे से मिला और उन्होंने कहा मुझे और कुछ समय चाहिए, तो समय दिया है उनको। 80 दिन के बाद, पहले 1 महीने का हर एक को समय देते हैं, वो समय पूरा होने के बाद
और 80 दिन पूरा होने के बाद सरकार में उनके सामने और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए अधिकारियों ने एक काम किया है। ये केवल श्री अजय सिंह जी महोदय के लिए किया नहीं, ये काम बाकी लोग जिन अनाथराइज्ड जो ग्रह रहे उन सब को इसमें बीजेपी वाले भी है, इसमें कांग्रेस वाले भी है, इसमें कुछ अन्य पार्टी का लोग भी है, सबके ऊपर एक्शन लिया है। तिब्बती मजहबी रहनुमा दलाई लामा बोले, तिब्बत का मसला हिंदुस्तान का भी मसला है, यह मसला ताकत से नहीं समझदारी से हल कर सकते। तिब्बती मजहबी रहनुमा दलाई लामा चीन के सदर जी जिनपिंग के इंडिया के दौरे पे इत्मीनान जाहिर करे। उन्होंने बोले, तिब्बत का मसला हिंदुस्तान का भी मसला है। साल 1960 से पहले इंडिया की शुमाली सरहद पे अमन था, वहाँ एक भी फौजी हिफाजत के वास्ते रखना नहीं पड़ता था। दलाई लामा बोले, बातचीत से सब मसले हल हो सकते। चीन के सदर जी जिनपिंग के बारे में उन्होंने बोले, जी जिनपिंग एक खुले दिमाग के लीडर है, उन्होंने इंडिया से बहुत कुछ सीखते कहते। हम दलाई लामा के ये बयान पे बहुत ही अदब और एहतराम के साथ उनसे ये बोलना चाह रही, उन्होंने खाली जी जिनपिंग कुछ खुले दिमाग के और बहुत कुछ सीखने वाले लीडर कई को समझ रही। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी किससे कम है क्या? उन्होंने खाली खुले दिमाग के नहीं, खुले दिल के, खुले हाथों के और खुले पाँवों के पीएम है। उन्होंने इतने खुले दिमाग के है, पीएम बनते अतराफ के मुल्कों के लीडरों से दोस्ती कर लिए। मोदी इतने खुले दिल के है, ऐसे मुल्कों के लीडरों से भी हाथ मिलाए जिनसे दिल नहीं मिलता, जिनके फौजियाँ सरहदों पे गड़बड़ियाँ कर रही। हमारे मोदी इतने खुले हाथ के है, बैठते जन धन योजना का ऐलान कर दिए। अब ये धन कब अकाउंट में आता ये दूसरी बात है। उन्होंने इतने खुले पाँव के है, पीएम बने जब से इंडिया में उनके पाँव टिकरेंच नहीं। जी जिनपिंग अगर इंडिया से बहुत कुछ सीख सकते तो हमारे नरेंद्र मोदी भाई दूसरों को बहुत कुछ सिखा सकते। I think different Xi Jinping's thinking more realistic, more open-minded, so he can learn more things from India. And after all, Sino-Indian relation on the basis of mutual trust is very important. मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 19 सितंबर को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोने की कीमत 25,560 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत 27,030 रुपये है कहते। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा 32, कम से कम 23, खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 36, कम से कम 24, मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 32, कम से कम 23, वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 33, कम से कम 25, करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 25, महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 24, नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 36, कम से कम 24, आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 25, निज़ामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 32, कम से कम 23 और रंगारेड्डी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 30 और कम से कम दर्ज हरारत 22 रिकॉर्ड हुआ। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। तेलंगाना के सीएम केसीआर बोले, तेलंगाना की हुकूमत वाले गरीबी को दूर करने के वास्ते खास प्रोग्राम शुरू कर रही है। हैदराबाद में सिक्योरिटी को टाइट करने और क्राइम को रोकने सीसीटीवी कैमरे लगा रहे करते। हैदराबादी बिरयानी के वास्ते टीम इंडिया के कैप्टन धोनी एक होटल छोड़ के दूसरी होटल को चले गए। मध्य प्रदेश के एमएलए एक दावत में पहले की एमपी की साड़ी के पल्लों से हाथ पहुंचे और कम उम्र बच्ची की जिंदगी खराब करने वाले अम्मा, बहन और भौने को फलकनुमा केस वाले अदालत में पेश कर दिया। बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन शबाना आजमी की 64वीं सालगिरह पे रियल चैनल की खास रिपोर्ट पेश। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।